पढ़े हम लोग जल्दी से, और इसको फैला दो यार। अच्छा, एक अच्छी बात और बताता हूँ आपको, मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है अपने पीडीएफ के लिए, आफ्टर क्लास पीडीएफ जो मिलती है उसके लिए, है ना, वीडियोस के लिंक के लिए। तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, क्लिकेबल लिंक है। अबाउट में जाके, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप उसको क्लिक करेंगे, टेलीग्राम का लिंक है, चैनल है मेरा, तो उस पर जाके आप उस टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा वहीं के वहीं आपको। अरे 12 लाइक्स ही दिए यार। अच्छा, अभी तो मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया इसलिए। अच्छा, अभी करता हूँ यार, अभी करता हूँ। चलिए, तो मूविंग ऑन टू टुडे सेशन। एंड दोस्तों, उससे पहले मैं सोचता हूँ आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं एपी के लिए, है ना। वुड यू लाइक टू हैव अ इंट्रोडक्शन? जरा जल्दी से यस लिख दो तो फिर इंट्रोडक्शन करें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं सीधे ही, है ना। हम्म। अरे रे 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 रे, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके, एकदम ड्रास्टिक सेशन होना चाहिए ये। ओके, तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा निवेदन है प्लीज बी ऑन टाइम। चलिए, सो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ प्रोग्रेशन, या हम बोल देते हैं इसको सीक्वेंस का एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ईदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। दोनों में से किसी भी ऑर्डर में यदि नंबर्स को हम जमा दें तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। और इस सीक्वेंस का पहला पार्ट जो आपके पास है, फर्स्ट पार्ट जो आपके पास सीक्वेंस का है, वो है आपके पास एपी। ना, एपी में क्या खास बात है, किस तरीके की सीक्वेंस है ये एपी, इसके बारे में बात करता हूं मैं आप लोगों से। व्हाट इज एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। whenever the numbers are arranged in such a way, then when every next number has a particular relationship with the previous number, और वो रिलेशनशिप इस तरीके की हो कि हर अगला नंबर पिछले नंबर में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके मिले या सब्ट्रैक्ट करके मिले। तो दोस्तों, ऐसे करते 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 ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते हुए एक ही काम होना चाहिए, या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करते हुए अगला नंबर यदि मिल रहा है मुझे, तो वो जो आपके पास सीक्वेंस तैयार होगी नंबर्स की, वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? आपकी एपी कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए, यदि मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12, देखिए चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एंड सो ऑन। देखिए, हर अगला नंबर पिछले नंबर में कुछ ऐड करके मिल रहा है मुझे। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? 2 ऐड कर रहे हैं बकायदा। देखिए अब जरा, हर अगला नंबर 2 ऐड करने पर मिल रहा है। और हर अगला नंबर 2 ऐड करते 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 मैं लंबी सीरीज बना दूं इसको, मतलब एक सीक्वेंस तैयार कर दूं मैं, तो ये जो सीक्वेंस तैयार होगी दोस्तों, इसी को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई जरूरी नहीं है ऐड करके मिले, कोई जरूरी नहीं ऐड करके मिले, हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाए। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। 15 में से अगला नंबर मेरे को मिला 12, अगला नंबर मिला मुझे 9, अगला नंबर मिला मुझे 6, एंड सो ऑन। चेक करो मेरे दोस्तों, तो ये अगला नंबर कैसे मिल रहा है मुझे? पिछले नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है दोस्तों। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन ऑल्सो, एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। दोस्तों जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट। अभी भी कई लोग ज्वाइन ही नहीं किए हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। कॉल योर फेलो फ्रेंड्स, हरी अप फास्ट। तो अगला नंबर कैसे मिला मुझे? माइनस करने पर। क्या माइनस किया मैंने? 3 माइनस किया। तो ऐसे माइनस करते करते यदि मेरे पास पूरी सीक्वेंस तैयार हो जाती है दोस्तों, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है मार्केट में, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है इस सीक्वेंस में। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? 10th क्लास में केवल एपी पढ़ना है। तो बात समझ में आ गई होगी। व्हेन द numbers are arranged in a particular order in which every next number has a particular relationship with the previous number, and the relation is such that the next number is obtained either by adding or by subtracting a particular number from the previous number, that group of numbers is called arithmetic progression. अरे रे 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 रे, जल्दी से जल्दी से, अरे जल्दी ज्वाइन करो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जल्दी से फटाफट, है ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। वंडरफुल, कम ऑन। तो पी वाई क्यू जो है हमारे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया एपी का। अब कुछ फॉर्मुलेशन बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर, जो फॉर्मूले
क्वेश्चंस को करने के काम में आने वाले हैं, और वो फॉर्मुलेशन में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। ठीक है, जो सबसे पहला फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो काम में आने वाला है दोस्तों, ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। और ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, और डी क्या हो जाता है आपका, डी इज कॉमन डिफरेंस, वो जो नंबर था ना यहाँ पे 2, वो जो नंबर था -3, वो कॉमन डिफरेंस। और एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको nth टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलेंगे nth टर्म, लास्ट टर्म है ना, या फिर इसको हम बोलेंगे nth टर्म, लास्ट टर्म, है ना। देखिए nth टर्म, लास्ट टर्म, या फिर जनरल टर्म, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। डियर चिल्ड्रन, जस्ट हैव अ लुक। तो ये फॉर्मूला एक नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, ए क्या है बेटा आपकी फर्स्ट टर्म, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें डी क्या है कॉमन डिफरेंस है ना। और जो ए एन है दोस्तों, यही ए एन क्या है, nth टर्म, लास्ट टर्म, या फिर जनरल टर्म। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपके पास जो आ जाते हैं वो लास्ट टर्म से निकालने के लिए भी आ जाते हैं दोस्तों, है ना। प्लीज हैव अ लुक, फटाफट फुर्ती से दोस्तों, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट टर्म आ जाएंगे आपकी, ये ए आ जाएगा, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला एक याद रखना है। एक फॉर्मूला मैं और बताता हूं आपको मेरी तरफ से, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसको मैं किससे डिनोट करता हूं, ए एन एल से। हालांकि कोई ऐसा किताब में लिखा हुआ नहीं है ए एन एल से लिखना है, लेकिन याद रख लीजिए आप लोग, एल प्लस एन माइनस वन, एल, अब वो प्लस था वहां पे, और यहां क्या आ जाएगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चेक कर लीजिए, ए एन एल, ये आपके पास nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से आपको 12वीं टर्म, लास्ट से आपको 13वीं टर्म, लास्ट से आपको nth टर्म, ऐसे निकालने के लिए कह दिया जाए तो बेटा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला ये हो जाता है। कॉपी पेन लेके बैठे हैं मेरी क्लास में, जरूर से कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपके पास फटाफट ये तैयार होता जाए हैंडी, कभी कॉपी खोल के देखना पड़े तो आप जल्दी से देख सकें इन सब चीजों को। ठीक है, जो तीसरी चीज आपके पास इस चैप्टर के अंदर आगे क्वेश्चन करने के लिए काम में आएगी, वो होगी आपके पास सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स। नाउ व्हाट इज सम ऑफ द टर्म्स दोस्तों, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स भी बोलते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों एस सबस्क्रिप्ट एन, एस सबस्क्रिप्ट एन। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए प्लीज, बहुत ही अच्छे से देखने वाली चीज है ये। एस एन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोस्तों फटाफट देख लो, n/2 ट्वाइस ए, इसी का एक फॉर्मूला और बनता है हमारे पास, और n/2 बेटा a प्लस एल, फॉर्मूले लिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट कर लो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। और इन्हीं के बेसिस पे, ये जो मेरा पूरा पार्ट है, इसी के बेस पे मैं क्या करने वाला हूं, अगले क्वेश्चंस करने वाला हूं। जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट कर लो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। जल्दी जल्दी हाथ चला लीजिए फटाफट फुर्ती से, सो दैट, अरे थैंक यू, ओके। तो गुड गुड गुड, रामबाण अभी मिलेंगे दोस्तों, रामबाण एक तो दे दिया मैंने, कि डी जो निकलता है, नहीं दिया है तो नोट करो, डी जो निकलता है वो कैसे निकलता है, हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दो। डी भले से केस कोई सा भी हो, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हो, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, अगली टर्म में से पिछली टर्म को जैसे ही माइनस करेंगे आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट है, ये nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से जल्दी से। एक अच्छी बात है, आप लोग मेरी क्लास में जो है जो इंटरेस्ट लेते हो आप लोग, मजा आ जाता है। तो बस ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं और देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज, -4, कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द सेवेंथ टर्म A7 इज 4, A7 इज 4। दोस्तों
A7 आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। एक बहुत अच्छी बात जो पिछले वाले मैंने वीडियो में या पिछले वाला जो हमने PYQ किया था, मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी दोस्तों, वो ये थी कि कभी भी कोई भी चीज गिवन हो, फटाफट फटाफट लिख लिया करो, है ना। जैसे कि A7 गिवन है, लिख लिया। डी कितना गिवन है दोस्तों, -4 गिवन है। सेवेंथ टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको कैलकुलेट करना है बिना टाइम लगाए, फटाफट। फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूं। वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू a, मेरे को फाइंड करना है 7 माइनस 1 6, और d कितना है दोस्तों, -4। ये वैल्यू रख दी मैंने, और इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, A7 की वैल्यू कितनी है, 4। तो बेटा A7 ये आपके पास इक्वेशन बन गया। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 24, -24 इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 को इधर भेज दो, तो ये +24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28, एंड a इज इक्वल टू 28 दोस्तों। फटाक से, अरे वाह, बहुत सारे आंसर आ गए यार। दृष्टि 28, अरे ग्रेट। ऋतिक 28, वंडरफुल वंडरफुल। आनंद तिवारी जी गुड, 28, अरे वाह। नमन गौड़, अरे वाह, 28। नैतिक जैन 28, गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, शानदार। कुशाग्र सोनी 28, अरे वाह, ग्रेट यार, ग्रेट कुशाग्र। अंजलि 29 नहीं होगा, 28 होगा। अरियन 28, खुशी 28, वेरी गुड। अरमान पालीवाल 28। बेटा फटाफट लिख लिख के करना मेरे साथ में, और जितना जल्दी कर पाओगे, मान के चलिए आपकी स्पीड भी बढ़ रही है यहाँ पे, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है ना, दोनों चीजें। फटाफट, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कौन से ईयर का था, 2018 पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 में पहला मल्टीपल क्या होता है, 3। 3 की टेबल लिख दो, 3 2 6, है ना, 3 3 9, ऐसे करते जाए। फर्स्ट 8 मल्टीपल, फाइंड द सम, तो सम वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। सम का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इनटू d, है ना दोस्तों। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा, फटाफट लिख के करेंगे सभी जने, है ना, कर रहे होंगे शायद। S8 निकालना है आपको, S8, तो 8/2, है ना। 2a क्या होता है आपके पास, फर्स्ट टर्म का दुगना, कितना हो जाएगा, 6 प्लस n-1, 8 - 7 इंटू डी। व्हाट इज डी, डी इज 3 दोस्तों। फिर मैंने जो कहा है आपको वो ध्यान रखना है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, डायरेक्ट सॉल्व करना भी शुरू कर दिया। आप फटाफट क्या करो, जो जो चीज गिवन है और जो पूछी है सब लिख दिया करो। जो जो चीज पूछी है, जो जो चीज गिवन है, सब लिख लिया करो, आसान हो जाता है काम। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 7 3 21, 21 प्लस 6 27, 27 इंटू 4, आंसर आ गया होगा शायद 7 4 28, 4 2 8, 108 is the correct answer. Mahi, good answer. Manan Agarwal, Prithviraj, Wings Gaber, okay, 108, अरे वाह। कुशाग्र सोनी 108, योजना साहू, जो भी नाम यहाँ पे आते हैं देखिए मैं वही नाम बोलता हूँ। 108, प्रियांशी 108, अरे वाह। अरमान पालीवाल 108, इशिका, देव मिश्रा, गुड 108, बैरागी, ऋतिक बैरागी जी 108, करेक्ट आंसर। आस्था करेक्ट आंसर, व्रति करेक्ट 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 करेक्ट, दृष्टि करेक्ट आंसर, आदित्य सो, अंजलि, वंडरफुल यार, बड़े जल्दी से आंसर दे दिए तुम लोगों ने यार, शानदार। विवेक, गुड, ओके ओके ओके, एडिट फॉर एनिमी, क्या भाई, नाम नहीं पता है आपका। 108 इज द करेक्ट आंसर। चिन्मय, करेक्ट आंसर, गुड। चिन्मय सुखवाल, गुड। पूर्वांश 108, करेक्ट आंसर, है ना। ऋषिता करेक्ट आंसर, वंडरफुल। लक्षिता करेक्ट। माही, अरे बड़े जल्दी जल्दी दे दिया आंसर यार, शानदार शानदार, गुड। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 का ये सवाल था। ओके, 2019 का एक सवाल मेरे पास है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, हुज डिटरमाइन एपी, एपी निकालनी है आपको दोस्तों सबसे पहले तो, है ना। एपी क्या होगी, एपी मतलब पूरी सीक्वेंस लिखनी है आपको। हुज थर्ड टर्म A3 इज 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, अरे वाह, कर लोगे क्या, अरे कर लोगे। लीनियर इक्वेशन जिसने भी पढ़ी है, एक इक्वेशन तो यहां से आएगी, देखो a प्लस 2d
A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, फॉर्मूला याद करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जल्दी जल्दी। A7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, A5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d प्लस 12, है ना। इस a से इस a को कैंसिल कर दो, 6d, 4d को इधर लेके आऊंगा, 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6, 6 की वैल्यू को यहां पुट कर दो आप इस जगह, तो a प्लस 2, अरे मैं एरो लगा रहा हूँ, कॉपियों में एरो नहीं लगाने, आपको समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ दोस्तों, समझिए, आप एरो मत लगा के आइएगा प्लीज। 2 6 12, 12 को उधर भेज देंगे, a 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, चेक करिए, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 6, दोस्तों AP क्या बनेगी, जल्दी से राइट योर आंसर, वंडरफुल, अंशिका सिसोदिया जी, ओके, 4 10 16, वंडरफुल, मनन अग्रवाल, आदित्य सो, आनंद तिवारी, कुशाग्र, अरे वाह, शानदार शानदार, अरे यार एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो यार तुम लोग, यार यही तुम्हारी काबिल तारीफ बात है यार, रियली यार, मजा आ गए। मेरे जो RD क्लस्टर मैथ के जो बच्चे हैं यार, यानी कि मुझे लग रहा है टॉप करने वाले हैं, है ना। वैभव राठी जी, वेरी गुड। अरे यार अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, अब तो चित्तौड़ में पता लग गया है, चित्तौड़ के बाहर भी पता लग गया है कि मिश्रा सर पढ़ा रहे, है ना। तो यार ज्वाइन करा लो, PYQ तो करना है ना, ऐसा कौन सा बुरा काम कर रहे हैं अपन लोग। तो बेटा 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 एंड सो ऑन, ये आपके पास AP बन जाएगी, इज योर करेक्ट आंसर, वंडरफुल, ग्रेट। चिन्मय सुखपाल, MS क्रिकेट एडिटर, 4 10 16, अंकित मीना, रुद्रवीर, खुशी गॉड, करेक्ट, बिल्कुल, ऐसे ही लगे रहिए, अगले 1 घंटे में मैं आपको AP पूरी रटा दूंगा, देख लीजिएगा। अरे कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, है ना। देखिए प्लीज, वंडरफुल, गुड आंसर, व्रति, अंजलि, गौतम, वंडरफुल, गुड आंसर, है ना, कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, अरे कई बार मेहनत, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था, मेहनत करोगे तो इंटेलिजेंसी को भी परास्त कर सकते हो, है ना। मेहनत करो लग के, ठीक है, और मेहनत करोगे तो वैसे इंटेलिजेंट हो ही जाओगे, ओके, वंडरफुल। अच्छा लगे तो कोट करना इसको कहीं पे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। भैया जी क्या क्या कह रखा है, देखो उधर a 45 पहली टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 39 माइनस 45, माइनस करो दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया था आपको d कैसे निकलता है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगली टर्म रामबाण है मेरा ये d निकालने का, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, हमेशा ध्यान रखिए 39 में से 45 को माइनस करना है, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 माइनस 45 माइनस 6, ओके। अब आपको निकालना क्या है, सो दैट द सम इज 180, SN इज 180। दोस्तों एक अच्छी बात क्या है, A दे रखा है, D दे रखा है ना। अब यहाँ पे SN 180 दे रखा है दोस्तों, अब आनंद तिवारी ने तो आंसर ही निकाल दिया, वंडरफुल। अच्छा, SN दे रखा है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है इसमें, वही निकालना है आपको, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, है ना, सो दैट देयर सम इज 180। तो सम दे दिया, सम का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 45 प्लस n-1 इंटू डी, व्हाट इज डी हियर, -6, जस्ट सॉल्व इट, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व होगा, नेचुरल सी बात है। इस 2 को उधर 180 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 360, है ना। या फिर एक काम और कर सकते हो, यहीं के ये 2 की कहानी खत्म कर दो, 2 कॉमन निकाल दो, तो n/2 इंटू 2, ये भी कर सकते हो आप, दोनों ही बातें। तो ये क्या रह जाएगा, 45 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, है ना दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n 45 प्लस -3n, हेलो, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 180, अब 180 डिग्री नहीं है, 180 है, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 -3n, और इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों n से, इज इक्वल टू 180, n को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48n -3n स्क्वायर, 3n इज इक्वल टू 180,
इक्वल टू लगाना ना भूलें। 3n² उधर भेज दो, 3n² को उधर भेजा, प्लस 3n, 48 को उधर भेज दो, माइनस 48n प्लस 180 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, इधर कर रहा हूं सॉल्व। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे, n², 48 है आपके पास, 3 1 3, 3 6 18, 16 3 48 और प्लस 60 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कर दीजिए और आपके पास n के 2 आंसर आ जाएंगे। लेकिन इसने एक लाइन लास्ट में लिखी है, एक्सप्लेन योर डबल आंसर। दोस्तों मैसेज में यदि मुझे अच्छा आंसर मिल गया, डबल आंसर का क्या रीजन है यार दोस्तों, मजा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा और आज अच्छी नींद सोऊंगा। ठीक है, मुझे इस डबल आंसर का इसमें से कौन सा आंसर, मतलब n 2 आ रहे हैं, अब दो में से आंसर दोनों ही सही है, या एक सही है या एक सही नहीं होगा यार, ये कोई लिख दो जल्दी से। अब बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट विल हैव टू। ओके, कोई कह रहा है सर समझ नहीं आया, मुझे बताइए कहां से। देख लीजिए, इस फॉर्मूला लगाया है मैंने, सिंपल सा फॉर्मूला, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, है ना जी। सारी वैल्यूज मेरे पास जो थी वहां से उठा के मैंने यहाँ पे रख दी हैं, मल्टीप्लाई किया है, -3 को n से मल्टीप्लाई किया है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, +3 -3n, 2 कॉमन निकाला था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n 45 और 3 48, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48n प्लस 3n² माइनस 180 माइनस जो 80 है, 180 है वो यहाँ सारी टर्म्स को मैं उधर ले गया LHS से RHS में, तो 3n² माइनस 48n प्लस 180 वहीं पड़ा हुआ था, सबको 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 कॉमन था, नंबर छोटे हो गए, कोफिशिएंट छोटे हो गए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आसान हो जाता है, बस ये इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है जी, बिकॉज दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर दे विल हैव टू जीरोस, टू रूट्स, क्योंकि इक्वेशन है इसलिए रूट्स है। यस, तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए एंड द मिडिल टर्म विल बी योर -10 n -6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन निकाल लेते हैं, n -10 और -6, n -60 इज इक्वल टू n -10 इज इक्वल टू 0, n -10 फिर कॉमन और n -6 दोस्तों इज इक्वल टू 0, n -10 इज इक्वल टू 0। दो आंसर हैं बेटा आपके पास। पिछली वाली में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, तब दो जीरोस पढ़े थे दोस्तों, यहाँ देख लो दो आंसर आ गए n के। ठीक है, सर बोथ आर करेक्ट, वंडरफुल कुणाल, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके 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 बोलो, थैंक यू सो मच राव साहब, धन्यवाद। ठीक है, बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। एन की दो वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक में उलझ के रहेगी, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन दिस विल बी -82। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत, यानी कि समझ लीजिए बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको -82 बताना है कि -7 -12 -17 -22 इस एपी के अंदर, पहले तो चेक कर लो एपी है क्या, यस एपी है, इस एपी में कहीं पे -82 आएगा क्या, इस परिवार का सदस्य है क्या -82, -82 परिवार का सदस्य है क्या, ये चेक करना है। परिवार का सदस्य है तो इसकी कोई पोजीशन होगी, परिवार का सदस्य नहीं है तो इसकी पोजीशन नहीं होगी, और पोजीशन नहीं होगी या होगी ये कैसे पता लगाएंगे, यदि इसकी पोजीशन होगी तो एक पूरा नंबर मिलेगा मुझे विदाउट डेसिमल, ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन, एक पूरा नंबर मिलेगा, जैसे कि 1 है ना। देखो ये बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ मैं, मेरी ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ, मेरे बच्चों को पता है, उनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको पता है ना कि भैया रैंक कभी, पोजीशन इज अ रैंक, रैंक कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलती है, 7.5 रैंक नहीं मिलती है। सिड्डियां सिड्डियां पोजीशन होती है हमारे घर में, 7.5 सिड्डी कभी होती नहीं है ना, 7 होगी या 8 होगी, है ना, 10 होगी या 15 होगी, आ गई बात समझ में। तो होल नंबर में ही ये यदि इस सीक्वेंस का पार्ट है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, होल नंबर होगी 100%। और होल नंबर नहीं आती है, खटक से लिखना, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ओपी।
तो आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -180 विच विल बी -82। तो -82 आपको चेक कर रहे हैं। इसके लिए रामबाण दे रहा हूं बच्चों, 2 मिनट सांसें रोक लो। कईयों ने तो आंसर ही दे दिया, आदित्य 100। वंडरफुल। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सुने। कभी भी किसी भी नंबर की पोजीशन निकालनी है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। और एन कैसा आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर नहीं आ रहा है तो वो उस एपी का पार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, जिसकी पोजीशन निकालनी है उसी को ही क्या मान लो आप, ए एन। तो लिखते समय क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू -82। ए कितना है दोस्तों मेरे पास, -7। डी कितना है मेरे पास, जल्दी जल्दी, डी कितना है, -2, -12, -7, -12 -7, -12 -7, मतलब आप देखो कितना हो जाएगा, -5 इज योर डी। तो -82 आ गया, ए आ गया, डी आ गया। अब आप क्या करो, ए एन फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कई लोगों ने तो आंसर ही निकाल डाला है, किसी का 14 आंसर आ रहा है। इज नॉट द पार्ट ऑफ एपी, ऐसा भी लिख रहे हैं कहीं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। -82, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी से। डी देख लो, डी कितना आ रहा है, -7 में -5 ऐड करेंगे तो -12 मिलेगा, -12 में -5 ऐड करेंगे तो -17 मिलेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे -5 हमारा डी आ चुका है। एक बार और चेक कर लीजिए, रिव्यू योर आंसर। n इज इक्वल टू 16। ओके वंडरफुल। ए कितना आ रहा है भैया, -7 प्लस n -1 इंटू डी। डी कितना है मेरे पास, -5। चेक कर लेते हैं, -7 को इधर भेजो, -82 प्लस 7, -82 प्लस 7। अब यहाँ कई लोग क्या उलझ जाते हैं प्लस माइनस के चक्कर में, है ना। तो दोस्तों बड़ा नंबर का तो आएगा साइन और बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। तो 82 में से मुझे क्या करना है, 7 माइनस करना है। अब 82 में से 7 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बनने वाला है, 5 तो इधर के, 2 उधर के, कितना हो जाएगा, -75। और डिवाइडेड बाय -7, उधर -5 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, n-1 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 पंजे 75, मतलब n-1। तो n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। बेटा होल नंबर आ गया हमारे पास। और अच्छा, आपने तो अगला भी कर दिया क्या, ठीक है। इज -100 एनी टर्म ऑफ दिस एपी। अब आप -100 को चेक करके बता दो दोस्तों फटाफट फुर्ती से। ये तो मैंने चेक कर दिया, यस इट इज अ पार्ट ऑफ एपी। और इसकी पोजीशन कितनी है, 16th पोजीशन पे आएगा आगे ये। आप 100 का बता दो, 100 पोजीशन पे है क्या, 100 की पोजीशन मतलब इस एपी के अंदर है क्या, जल्दी से बता दो फटाफट फुर्ती से। 40 सेकंड, आज तो मैंने टाइम ही नहीं दिया आप लोगों को, 40 सेकंड। चलिए मैक्स टू मैक्स, और पेपर में इसको 30 सेकंड के अंदर करके फेंकना है, जल्दी। माही 16, ना ना ये 100 -100 भी इसका पार्ट है क्या, ये चेक करके बता दो जल्दी से। नो, -100 इज नॉट अ पार्ट हिया। अरे वाह माही, गुड आंसर। अरमान पालीवाल यस, नो आंसर। बाकी जने बताएं 100 के लिए, नो, रुद्रवीर नो बोल रहा है। भैया करके देखने हैं, ये ध्यान रखना, समय मिल रहा है, समय गंवाना नहीं है। मेरे साथ बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो और सॉल्व करके चेक करो। और यदि आपका कहीं मिसमैच हो रहा है तो वापस उसको चेक करो, है ना। वैभव राठी यस, वेदांश, अरे यार ये तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए इस बार, क्या बात है, हैं? ऋषिता करेक्ट, निखिल गहलोत यस, पृथ्वीराज सिंह चौहान नो आंसर है, -100 इज नॉट। ओके 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 दोस्तों, वंडरफुल। चलिए साहब, तो मुझे लगता है हम -100 के लिए सबने सॉल्व कर लिया होगा, आई बिलीव सभी ने। और बाकी हिस्से से, चित्तौड़ के बाहर से भी यदि कोई है तो उनका भी आंसर आ गया होगा। लगे रहे मेरे साथ में, हर एक चैप्टर के PYQs करा रहा हूँ और कुछ वीडियोस भी हैंड टू हैंड डालते रहूंगा। अगला वीडियो मैं चाहता हूँ कि सर्कल्स पे बनाऊं, सर्कल्स पे पूरे चैप्टर का एक वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप कहें तो पहले उसको अपलोड कर देता हूँ, उसको देख डालो और PYQ सर्कल्स पे कर देते हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का और कर लेंगे, घबराइए मत, अभी है हमारे पास टाइम, है ना। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देख लो, इफ द, ये 2020 में आया हुआ है, इफ द 17 टर्म, if the 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7, बेटा सिचुएशनल क्वेश्चन है,
17th टर्म को क्या लिखते हैं, A17। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म। 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 10th टर्म में 7, बच्चे 7 यहाँ ऐड कर देते हैं। अरे तो पहले ही ज्यादा है, आप 7 ऐड कर दोगे तो ये तो इम्बेलेंस हो जाएगी इक्वेशन, है ना। तो 17 टर्म इज 10 7 मोर देन द 10th टर्म या एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको ये दो 30 सेकंड का सवाल है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फास्ट 30 सेकंड, डू इट जल्दी। 17 टर्म को वी कैन राइट a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7। 9 को दे लिया था, 16 माइनस 9d दैट इज 7d is equal to 7, so d is equal to 1। d is equal to 1 is the correct answer। Dev Mishra correct, Nikhil Gehlot correct, Raja Patwari good, Anand Tiwari 1 is the correct answer। 1 is the correct answer, yes correct। Ishika 1 is the correct answer। Anjali correct answer। Prince Gamer correct answer। Raja Patwari correct answer। Nikhil Gehlot correct answer। ओके ओके ओके, विवेक करेक्ट आंसर 1। अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, एक नंबर का सवाल आता है तो कर डालना है इसको, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वंडरफुल वंडरफुल, अंकित मीना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, क्योंकि लैंग्वेज फुल ऑफ लैंग्वेज है ये क्वेश्चन। निशिपाल करेक्ट आंसर, ओके 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 ओके। नाउ 4 टाइम्स द, अब जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा लिखते जाइए। 4 टाइम्स द फोर्थ, तो 4 टाइम्स द फोर्थ term of an AP is equal to 18 times the 18th term। ये देखो दोस्तों मैंने लिख दिया है। देन फाइंड द 22nd टर्म। आपको 22nd टर्म निकालनी है। 30 सेकेंड, टिक टिक स्टार्ट, जल्दी क्विक, 30 सेकेंड जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर। कर लोगे यार, मेरे बच्चे हो, फटाफट करके फेंक दोगे इसको, फास्ट। यस यू कैन डू इट, आई नो। राव साहब पूछ रहे हैं मैं कहां से हूं। अरे दोस्तों पढ़ाई करो आप, तो मजा आएंगे आपको यहाँ पे पढ़ने में। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, शानदार आनंद आने वाला है आपको, है ना। मतलब ये PYQ करा रहा हूँ अभी मैं, और धीरे धीरे फुल कोर्स हो जाएगा। 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इज 18 टाइम्स द 18 टर्म। a प्लस 3d लिख सकते हैं दोस्तों, A4 को 18 a प्लस 17d दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a प्लस, मैं कल प्रियांशी का आंसर आ गया है, वंडरफुल। चलो साहब अभी कराते हैं, निखिल जी करते हैं अभी। आदित्य सो 0 आंसर। वैभव राठी का -21 आंसर आया। आनंद तिवारी 0 आंसर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको जल्दी से, 30 सेकंड खत्म होने जा रहे हैं आपके। द आंसर इज 0। अर्णव अग्रवाल 0 आंसर। दृष्टि 0 आंसर। आस्था 0 आंसर। a इज इक्वल टू -21। फाइंड द 22nd टर्म निकालना मुझे। 22nd टर्म का आंसर बताइए मुझे निकाल के जल्दी से, प्लीज डू इट विद योर पेन, डू इट। पेन कॉपी लेके बैठिए मेरी क्लास में, कम ऑन बी क्विक। सारे डी एक तरफ कर लीजिए, सारे ए एक तरफ कर लीजिए।
जीरो आंसर माही। चेक करिए जल्दी से। यस। 22nd टर्म, 22nd टर्म को आप लिखेंगे a प्लस 21d दोस्तों। मतलब आपको a भी चाहिए और आपको d भी चाहिए। जल्दी से क्विक। ऋतिक जीरो आंसर, पहले 21 था, a की वैल्यू थी शायद वो, है ना? यस, डू इट फास्ट। करेक्ट करेक्ट। हम्म, चलिए 4 a को इधर भेज देते हैं। इट विल बी 18 माइनस 4, दैट इज 14a। और इसको लिख देते हैं 7 6। चेक कर लीजिए एक बार। एंड दिस इज योर 12d। तो चाहें तो आप 306 को इधर ले आइए। -306 प्लस 12d इज इक्वल टू 14a। चेक योर आंसर। -306। तो ये आपके पास हो जाता है 4। एक सेकंड। -294, 14a, a is equal to -294d divided by ये शायद 21 टाइम्स जा रहा है, तो -21d a की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द 22nd टर्म। तो 22nd टर्म को जब आप वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू -21d आई है, तो -21d प्लस 21d दोस्तों कट जाएगा और आंसर विल बी 0। तो 22nd टर्म कितनी आ गई आपके पास? 0। चेक कर लीजिए फास्ट। करेक्ट है आंसर। चिन्मय सुखपाल करेक्ट है आंसर। अरियंत करेक्ट है। चेक कर लीजिए, मैंने इधर सॉल्व कर रखा है, जस्ट लुक एट इट। वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021। बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है आपकी एपी की। देन फाइंड 3/5 ए और 4। फटाफट ए की वैल्यू निकालनी है और कह रखा है एपी में है। अरे यार, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एपी में है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाने वाला है? इक्वल हो जाने वाला है। तो मैं a माइनस 3/5 d विल बी सेम 4 माइनस ए। चेक कर लो, a को इधर भेज दीजिए, a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a एंड दैट इज 4 प्लस 3/5। सॉल्व कर दीजिए। ये -3/5 है, उधर जाके +3/5 हो जाएगा। उधर माइनस ए था, उसको इधर लिया है तो 2 ए हो जाएगा प्लस ए, और a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। तो 23/5 करेक्ट। 2a, सो a इज इक्वल टू 23/2, नीचे 5 से रह मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। -23/10 is the correct answer, Aditya. So wonderful.
मनन अग्रवाल जी बोलिए क्वेश्चन नंबर। 3 टर्म आपको कॉन्जिक्यूटिव हैं जो एपी में है। तीन टर्म एपी में है आपके पास, तो आप क्या करोगे इनको, एपी की पहचान ही क्या है, तीनों टर्म के, इन सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो सेम होता है। और वो डिफरेंस निकाल लिया मैंने, ये देखो डिफरेंस निकाला, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, वापस अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, डिफरेंस निकाल के दोनों को इक्वल कर दिया। यही तो पहचान है एपी की, ये हमने कर दिया इसको, तो 23/10 आंसर आ गया। करेक्ट डियर चिल्ड्रन, देख लीजिए फटाफट फुर्ती से। 2.3, ठीक है, डेसिमल में आंसर मत निकालिए इसके अंदर, 23/10 8 निकाल दीजिए, है ना, 2.3 मत लिखिए। ओके गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी देख लेते हैं। दैट इज आल्सो फ्रॉम 2021, सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस। यार मोस्ट कॉमन है, स्किप कर दें इसको, है, चेक करिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, देख लीजिए। इफ यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक, यदि आपको क्लियर हो चुका है तो यू मे लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। बट आप जो है नेक्स्ट टॉपिक बता के जाइएगा मुझे कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर हमें जो है वीडियो बनाना है, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा मुझे। जल्दी जल्दी क्विक, इसका आंसर निकाल दीजिए फटाफट। एट्थ टर्म, एट टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज, एट टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। फर्स्ट टर्म आपको -2 दे रखा, कॉमन डिफरेंस आपको 3 दे रखा है, ठीक है। ओके, सर्कल्स या ट्रिग्नोमेट्री दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं आप लोग, है ना, तो लेट्स सी, ठीक है। थैंक यू सो मच राव साहब। सर्कल्स पी वाई क्यू, ओके, आई डू इट। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री करें कई लोग, ओके, ठीक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को एक बार कवर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए पीवाई क्यू तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था एक बार। आप पीवाई क्यू चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चाह रहे हैं, ये भी बता दीजिए मुझे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बीएस के स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, है ना। बट एक बार जल्दी सर एक टफ क्वेश्चन दे दो, हाँ, हु इज आस्किंग। अच्छा, एक टफ क्वेश्चन दे देता हूं, चलो आपको, टफ क्वेश्चन, ठीक है, ये कर लिया आप लोगों ने, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, चलिए ये कर लीजिए क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपके पास 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा एक बार फटाफट देख लीजिए, क्विक, फास्ट। गुड 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 गुड, जस्ट रीड द क्वेश्चन, लेट मी एनलार्ज इट। हम्म, the ratio of 11th term to the 18th term of an AP is 2:3। 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो है वो 2:3 है। 11th टर्म को आप कैसे लिखोगे दोस्तों, A11, और 18th टर्म को आप कैसे लिखोगे, A18, ठीक है। और
ठीक है, चलिए इधर देख लीजिए प्लीज। A11 और 2:3, सो A11 हो जाएगा A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3A 30D 2A प्लस 34D 17 इंटू 2 34D 2A A 30 को उधर भेज देते हैं हम लोग, 30D 34D कितना हो जाएगा 4D। बेटा ये A और D के अंदर एक रिलेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म। आपको निकालना है फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रिलेशन निकालना है ना, A21। तो मैंने आपको लिखना सिखा रखा है, देखिए प्लीज, A प्लस 4D अपॉन A प्लस 20D, चेक कर लीजिए। प्लीज, A और D में हमारे पास रिलेशन आ चुका है, उसको वहां यूज करिए जल्दी से। आपसे पूछा है फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रेशियो चाहिए। फिफ्थ टर्म और 21st टर्म को ऐसे लिखते हैं, A प्लस 4D और A प्लस 20D। A की जगह 4D लिख दीजिए, 4D प्लस 4D कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर 8D, और 4D ये कितना हो जाएगा 24D, एंड D से D कैंसिल कर दीजिए, चेक करिए 1:3 is your answer. Also find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of first 21 terms, यानी कि S5 ओवर S21 भी आपको निकालना है। कैलकुलेट करिए फटाफट फुर्ती से। यस करेक्ट। बी क्विक, बी क्विक। S5 5/2 ट्वाइस ए फिफ्थ टर्म और 21 टर्म का सम चाहिए, तो ट्वाइस ए प्लस 4D अपॉन 21/2 ट्वाइस ए प्लस 20D। ए की जगह ए और डी का रिलेशन आपको वैसे भी दे रखा है, यहाँ पे वही वही चीज बन जाएगी आपके पास। ए की जगह 4D रख, है ना, तो आप इसको तो ये आंसर, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, है ना, तो यू विल गेट द आंसर ऑल्सो। यस, ओके ओके ओके। बस ये इसको सॉल्व करना है, ए की जगह आप ए की वैल्यू रख दीजिए एंड यू विल डू इट, है ना। कम ऑन, बी क्विक फास्ट। ठीक है, 1:3 इसका रेशियो सही है, ओके डन। इसमें भी ए की वैल्यू जैसे हमने यहाँ रखी थी, ए की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये निकालेंगे आई बिलीव, है ना, कर लीजिएगा सॉल्व। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ताकि हम 2023 के क्वेश्चन भी खत्म कर देते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय, बेटा nth टर्म दे रखी है आपको, an क्लियरली मेंशन्ड है, an इज इक्वल टू 5 + 6n। दोस्तों देख लीजिए, an इज इक्वल टू 5 + 6n। ऑल्सो फाइंड द रेशियो टू 20th टर्म टू द 20th टर्म को A20 लिख सकते हैं, 45th टर्म को A45 लिख सकते हैं दोस्तों, और इसका रेशियो आपको निकालना है। ए एन दे रखा है आपको, तो यहां से पहले एपी निकाल लेते हैं। ए की जगह एन की जगह 1 रखी है, तो एन की जगह 1 रखते ही ए मिल जाएगा मुझे फर्स्ट टर्म। तो 5 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ए की जगह 2 रख, एन की जगह 2 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 6 टू 12, 12 + 5 इज इक्वल टू 17। तो आपके पास सेकंड टर्म भी फर्स्ट टर्म भी, तो आप डी निकाल सकते हैं दोस्तों। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 17 माइनस 11, एंड दैट विल बी योर 6। तो आपके पास डी भी आ गया दोस्तों,
आपके पास ए भी आ चुका है, ए है, डी है, आपको A20/A45 निकालना है। A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A+19D, और A45 को हम लिख सकते हैं A+44D। जस्ट हैव अ लुक, एंड हियर A इज इक्वल टू आपके पास है 11 प्लस 19 इंटू 6 अपॉन 11 प्लस 44 इंटू 6। दोस्तों मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, आपके पास रेशियो आ जाने वाला है। ठीक है, दोस्तों जल्दी से जल्दी कर लीजिए। नीड नॉट टू राइट, फालतू के फिजूल के मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। आई नीड योर आंसर ओनली। ये फालतू के जो यदि लिखने हैं आपको तो प्लीज डोंट डोंट कम टू माय क्लास। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फालतू के मैसेज ना लिखें, केवल आंसर आ रहा है तो लिखें, नहीं आ रहा है तो देखें, सीखें, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये फालतू के मैसेज लिखने हैं तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। ओके, आप देखिए नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, समझिए, मैं समझा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार वापस पॉज करके वीडियो लिखिए, कॉपी में लिखिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे। ये मैसेज लिखने से आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं प्लीज लॉजिकली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इथिकली पढ़िए। दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर योर एंटरटेनमेंट। हाँ, थैंक यू सो मच। और जिनको जल्दी है प्लीज, जल्दी वाला काम नहीं है, जल्दी वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ, आराम से करिए, समझिए और फिर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक एक नंबर के सवाल है, 2008 में आए हुए हैं। एक एक नंबर वाले सवाल, जो पहला क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है, √8, √18 और √32, ये आपको चेक करना है। राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। अब बेटा नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आप डायरेक्ट रूट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट रूट को सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे, √8 को क्या लिखेंगे, 2√2 दोस्तों, 2√2। √18 को मैं लिखना सिखाता हूं, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे 9 × 2, और √32 है बेटा आपको 16 × 2। क्या सोचते हो, तो बेटा ये आगे क्या बन जाएगा, 2√2, 2√2, और ये हो जाएगा 3√2 दोस्तों, 4√2, है ना। अब आप देखो ये एपी बनता हुआ नजर आ रहा है, 3√2 से 2√2, 3√2 से 4√2, 2√2 से 3√2। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, √2 का डिफरेंस है ना दोस्तों। √2 ऐड करते जा रहे तो नई टर्म मिल रही, तो व्हाट इज डी, √2 इज डी। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी बेटा आपकी, अंडरस्टूड है, 5√2। और आजकल ये क्वेश्चन किसमें आएगा आपके पास, एमसीक्यू में आ जाएगा। तो यहाँ ये बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, वंडरफुल, 5√2, गुड आंसर आदित्य, वंडरफुल। नेक्स्ट, which term of AP is 21, 18 and 15 is 0? 21, 18 and 15 दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। 21, 18 एंड 15 इज 0। इसमें कौन सी टर्म आपको जीरो बनानी है, तो जीरो की पोजीशन निकालनी है। और अभी बताया था मैंने, किसी भी टर्म की जीरो निकालनी तो उसको क्या मान लेना है, an मान लो। a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 18 माइनस 21, क्या हो जाएगा आपके पास, -3। तो d हो जाएगा आपके पास -3, 18 माइनस 21, d है, a है, और an आपको जीरो दे रखा है। फॉर्मूला आपको पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वो कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। a आपके पास 21 है, 21 n माइनस 1 इंटू डी, डी है -3 इज इक्वल टू 0। 21 को उधर भेज दीजिए, -21, -3 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, -3 और n-1। थोड़ा यदि आपके पास एमसीक्यू आएंगे तो बेटा थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और इसको उधर भेज दीजिए, n इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, n इज 8। थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा, एमसीक्यू में थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ये आपका कर दिया मैंने क्वेश्चन 2। एक और देखिए, 2008 का एक और क्वेश्चन है मेरे पास। इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 47, 10th टर्म क्या दे रखी है, 47 दे रखी है दोस्तों, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 2, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 2, ए आपको 2 दे रखा है दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स। 40 सेकेंड, सॉल्व कर दीजिए इसको जल्दी से। S15 निकालना दोस्तों, ए दे रखा है, A10 दे रखा है, फटाफट। A10 दे रखा है, इसका कुछ मतलब होगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। a प्लस 9d इज इक्वल टू 47, ए आपके पास है, डी मिल जाएगा यहां से, और
S15 निकालना है। 40 सेकंड है आपके पास, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। वंडरफुल। यहाँ से डी निकाल लीजिए, 40 सेकंड होने आ रहे हैं। डी नहीं चाहिए मुझे, वैसे तो हमें तो S15 चाहिए। 2 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 45। 9D इज इक्वल टू 45। पेन पेंसिल लेके बैठिए। D इज इक्वल टू 45, यस। प्रियांशी 555। रिव्यू कर लेते हैं अभी। आदित्य 690। यश पवार जी, good to see you here. Yash, good to see you here. Thank you. And congrats, you are software engineer at TCS. Wonderful. Whenever you come to my place, just meet me, huh? Come on. Yash Pawar. S15 निकालना दोस्तों। आंसर आ रहे हैं 480, 690, 555। जस्ट चेक। 15/2 फॉर्मूला जो लगेगा, 15/2 ट्वाइस ए। ट्वाइस ए, ट्वाइस ए। ए क्या है मेरे पास? ए इज 2, तो ट्वाइस ए को मैं लिख दूंगा 4 प्लस n माइनस 1। 14 इंटू डी, व्हाट इज डी? 5। तो 15/2 4 प्लस, ठीक है दोस्तों, 74। ट्रिपल फाइव इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक। जस्ट चेक। रिव्यू कर लीजिए एक बार, मैं भी देख लेता हूँ। 74, 74, 2 से 2 74 कैंसिल, 37, 37, 15 7 से 105 और 15 इंटू 3 45, 10। यार दिस इज द आंसर। सो और देख लेते हैं पिटारे है क्या। 555 इज द करेक्ट आंसर, यस। चलो फिगर अच्छा बनाए। 555, गुड। बेटा डू इट, हाँ डू इट प्लीज। करके देखिए, है ना, ऐसे नहीं कि दूसरे ने आंसर लिखा और आपने भी आंसर लगा दिया। हाँ यश, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, हाँ। यस, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे, एक इसको भी ले लेते हैं ताकि खत्म करते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का। जस्ट हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक। Read the question. Determine the AP whose third term is 16 when fifth term is subtracted from seventh term. We got 12. बेटा सिचुएशनल क्वेश्चन है ना, सिचुएशन है। AP whose third term is 16, थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं दोस्त? A3 is equal to 16 और when fifth term is subtracted from seventh term, सेवन टर्म में से फिफ्थ टर्म मैंने माइनस कर दी और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो A plus 6D माइनस A plus 4D इज इक्वल टू 12। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d इज इक्वल टू 12 और a से a कैंसिल कर दिए, 6d माइनस 4d 2d, 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 6। और यहां से भी एक इक्वेशन और है मेरे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इस d की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, a प्लस इस d की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं ना, तो a प्लस 2d, 2d कितना है? 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 16।
तो a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 6, a 4 है, d 6 है। आपको डिटरमाइन द एपी, तो 4, 4 प्लस 6 10। अरे ये पहले भी मिल चुकी है हमें एपी, ऐसी कैसी, है ना, शायद पहले क्वेश्चन में मिली थी इस सेशन के। यस यस यस, 4 10 16 करेक्ट आंसर। 4 10 16 इज योर करेक्ट आंसर। हियर इज करेक्ट, अर्ना इज करेक्ट, मनन अग्रवाल करेक्ट, अंशिका सिसोदिया इज करेक्ट, यस correct correct. So in this way you have to proceed in this topic. Wonderful. Be confident और कॉन्फिडेंटली इन सवाल को सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर है। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो आपकी लैंग्वेज मैसेज में होनी चाहिए, मुझे केवल आंसर चाहिए, फिजूल के मैसेज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और यदि आप देना पसंद करते हैं तो दे आर लॉट मैनी चैनल्स, है ना, गो एंड एंटरटेनमेंट वहां करिए। यहाँ थोड़ा सा हम लोग सवालों के लिए आए हैं, सवालों के लिए मिलते हैं शाम को, सवाल ही करें, ज्यादा अच्छा है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अननेसेसरीली मैसेज जो यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। आंसर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ करेक्शन चाहिए यहाँ पे तो वो करेक्शन भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिजूल के मैसेज नहीं चाहिए, ठीक है। जो देना चाहते हैं धन्यवाद उनका, इसी क्लास के बाद धन्यवाद देता हूं आपको, ठीक है। पढ़ने की इच्छा हो तो जरूर ज्वाइन करिएगा, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सभी का, जो पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई तकलीफ नहीं है ना। सच्चे मन से धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर मैं जो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, वो होगा आपके पास या तो सर्कल या ट्रिग्नोमेट्री। आप जो भी पोल करेंगे मैं चैनल पर डालूंगा, चैनल देख लीजिए, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है। और वंडरफुल, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। स्ट्रीम होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट स्ट्रीम, बाय बाय।